गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप एक अच्छे लर्नर से यानी इंग्लिश लर्नर से, इंग्लिश स्पीकर से, तो एक अच्छे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक अच्छे सेंटेंस नहीं बोलेंगे तो आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव नहीं बना सकते। देखिए, हमारे माइंड में, हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसे सेंटेंस अवश्य आता है कि यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, यदि वह इस काम को करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, यदि वो मेरे पास पढ़ेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि वो मुझसे दूर जाएगी तो मैं भी उससे दूर जाऊंगा, यदि वह दूसरी शादी करेगी तो मैं भी दूसरा शादी करूंगा, यदि वो मुझे तलाक देगी तो मैं भी उसे तलाक दूंगा, यदि वो मुझे प्यार करेगी मैं भी उसे पुनः प्यार करूंगा, यदि मुझे वो पसंद करेगी मैं भी उसे पसंद करूंगा, यदि वो मुझसे शादी करेगी मैं भी उससे शादी करूंगा। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य अगर आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क में आ रहे हैं तो उसे कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि यदि दो वाक्य गा गेगी से जुड़ा हो, यदि दो वाक्य गा गेगी से जुड़ा हो तो एक खंड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे खंड को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी और प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट की स्टडी करना अवश्य है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं। वही सेंटेंस है कि अगर एक सेंटेंस जिसमें कंडीशन लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और विदाउट कंडीशन को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। वही सेंटेंस कह रहा है कि इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस इफ या व्हेन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस क्या होता है? इफ या व्हेन से जुड़ा हुआ रहता है। पहला सेंटेंस है कि यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा। इफ सी कम्स, देखिए ये सी कम्स जो है सेंटेंस, देख रहे हैं, सी कम्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त किया गया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है रूल? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी कम्स जो है वो सी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, कम्स जो है वो V5 हो गया। V5 इसलिए जुड़ा क्योंकि सेंटेंस में सी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगता है? सिंगुलर, ठीक है ना? तो सी कम्स, इफ सी कम्स आई शैल गो, अगर वह आएगी तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो आई होप आपको ऐसे सेंटेंस समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस है, जब मूल्य घटेगा तो मैं साइकिल खरीदूंगा, जब मूल्य घटेगा तो मैं साइकिल खरीदूंगा। When the prices comes down, when the prices comes down, I shall buy a bicycle, I shall buy a bicycle, ठीक है ना? तो देखिए, when the prices come, जो if और when वाला सेंटेंस होगा, इसको दो पार्ट में बांटते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। तो जो if और when से जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। और उसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो किस में बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल में बनेगा। उसके बाद देखिए, जब आप मुझे पसंद कीजिएगा तब मैं आपको पसंद करूंगी, जब आप मुझे पसंद कीजिएगा तब मैं आपको पसंद करूंगी। When you like me, when you like me, I shall like you, when you like me, I shall like you। देख रहे हैं, you like me जो सेंटेंस है वो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में है। When you like me, I shall like you। When it rains, the plants will grow। When it rains, जब वर्षा होगी, the plants will grow, पौधे उगेंगे, पौधे उगेंगे। तो आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद बात करें कि देखिए और सेंटेंस बनाना है, इस पर और वाक्य बनाना है, तो ट्रांसलेशन के बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें जाइए, कंडीशनल सेंटेंस खोजिए, कंडीशनल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसमें लेसन होगा, उसको खोजिए, सर्च कीजिए और उसमें देखिए अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो फिर मैं दोहरा दूं, एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और एक सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में, और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस को इफ या व्हेन से जोड़ देंगे, इफ या व्हेन से जोड़ देंगे, उसको स्टार्टिंग किससे कर देंगे, इफ या व्हेन से, और उसके बाद जब प्रेजेंट सिंपल मतलब बन जाए तब कमा देकर फ्यूचर सिंपल में बना देंगे, फ्यूचर सिंपल में बना देंगे। तो आई होप आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ये मोर यूजेज है वो समझ में आया होगा। अगर मैं एक और इसको मतलब बढ़ाने की बात करूं, एक और देख रहे हैं यहाँ रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 के बारे में बात करूं तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कर रहा है, शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग करके निश्चितता का अर्थ प्रकट किया जाता है। देखिए सामान्य रूप से हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन वाले वाक्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। लेकिन अगर वो सेंटेंस को निश्चितता प्रकट करनी हो, यानी उसको निश्चित में लाना हो, तो शैल की जगह विल का प्रयोग करेंगे और विल की जगह शैल का प्रयोग करेंगे, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्स यूज ऑफ शैल और विल। ठीक है, जैसे देखिए वह इसे करेगा तो ही विल डू इट, ही विल डू इट, लेकिन वह इसे जरूर करेगा, वह इसे अवश्य करेगा, तो क्या बनाएंगे, ही शैल डू इट, क्या बनाएंगे, ही शैल डू इट। ठीक है ना, मैं आपको दंडित करूंगा, आई शैल पनिश यू, सही वाक्य क्या होगा, आई शैल पनिश यू, मैं आपको अवश्य दंडित करूंगा, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। मेरी मां मुझे मारेगी, माई मदर विल बीट मी या चाइड मी, माई मदर विल बीट मी या चाइड मी, लेकिन मेरी मां मुझे अवश्य मारेगी, माई मदर शैल बीट मी, माई मदर शैल बीट मी। हम उन लोगों को जान से मार देंगे, हम उन लोगों को जान से मार देंगे, वी शैल किल देम होगा, लेकिन हम लोग उनको जान से मार देंगे, अवश्य मार देंगे, यहां पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है ना, यहां पर वो क्या कह रहा है, जान से मार देंगे, यानी उसमें आवश्यकता ला रहा है, निश्चितता ला रहा है, इसलिए यहां पर विल के साथ विल का प्रयोग हुआ है। तो आई होप आप रूल नंबर 3 भी समझे होंगे। फिर एक बार शॉर्टकट में मैं समझा दूं कि अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, फ्यूचर सिंपल का वाक्य साधारण वे से बनाना है, साधारण तरीके से बनाना है, तो शैल फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं और विल सभी पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अवश्य लग जाए, निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का प्रकट हो, वहां पर विल की जगह शैल का प्रयोग करेंगे और शैल की जगह विल का प्रयोग करेंगे, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्स यूज ऑफ शैल और विल। तो आई होप आपको ऐसे वाक्य भी आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाए। तो आई होप आज का वीडियो, आज का क्लास आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्या नहीं समझ में आया नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।